गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे यहाँ 5 स्टेटों का किसान है, तो क्या वो सारे बिहार वाले भी खालिस्तानी हो गए? हम उत्तर प्रदेश वाले भी खालिस्तानी हो गए? उत्तरांचल वाले भी खालिस्तानी हो गए? शाहीन बाग से हमें जोड़ दिया। हम शाहीन बाग को नहीं जानते कहाँ है, हम जलियांवाला बाग को जानते हैं। हम जलियांवाले बाग के शहीदों के वारिस हैं। अगर सरकार जनरल डायर बनना चाहती है तो बने। हमारे किसान भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं, राजगुरु बनने को तैयार हैं, सुखदेव बनने को तैयार हैं। जब बहिष्कार करेंगे, हम रिलायंस से डीजल नहीं लेंगे, हम रिलायंस का सिम नहीं चलाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा क्यों नहीं? अगर चाय बेचने वाला देश चला सकता तो खेती करने वाला ऑडी भी चला सकता है। हमारी कारों से इन्हें नफरत है, हमारे कपड़ों से इन्हें नफरत है। ये कहाँ की बात है भाई? तुम भी तो अनपढ़ हो, तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है, कोई फर्जी डिग्रियाँ। अगर अनपढ़ आदमी देश चला सकता तो पढ़ा लिखा किसान ऑडी चला सकता है। 26 जनवरी पे हमारे ट्रैक्टरों से परेड होगी दिल्ली की सड़कों पे, चमचमाती सड़कों पे ट्रैक्टर चलेंगे और ये गाजीपुर बॉर्डर जो है, जो इन्होंने बंद किया, से तोड़ के जाएंगे। किसानों का आंदोलन जारी है, सरकार और किसानों के बीच में बातें हो रही हैं। अभी क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? कुछ सरकार ज़रूरी कदम उठाएगी? सरकार कोई ज़रूरी कदम नहीं उठा रही, सिर्फ किसानों को बहका रही है, लंबा खींच रही है कि ठंड का मौसम है, किसान परेशान होगा, उठ के चला जाएगा। किसान ने तो ये ठान ली है, जैसा अभी पोस्टर दिख रहे हैं, तो कब तक बैठेगा? सवाल ये है। जब तक तीनों कानून, काले कानून वापस नहीं होंगे, हम तब तक बैठेंगे। इस तरीके से वो कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें संशोधन की बात की जा रही है, उससे क्या आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं। संशोधन केवल दिखावे वाले हैं भाई। सबसे बड़ा संशोधन होना था कि एमएसपी से अगर कम दाम पर खरीद होती है तो एफआईआर का प्रावधान हो, कानून बने, तो उस पर सरकार बिल्कुल नहीं आ रही। अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया उस दिन मीटिंग में कि हम सारे किसानों का एमएसपी पे नहीं खरीद सकते, प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी, वो जो उन्हें जैसा अच्छा लगेगा उस दाम पर खरीदेंगी। भाई हमारी फसल का आप रेट घोषित कर रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रहे, तो वो तो मिलना चाहिए। तो अच्छा, ये जितनी परेशानियां किसान बता रहा है उस पर बात ना करके और चीज़ों पर बात ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। जैसे किसानों को लेकर ये कहना कि इसमें खालिस्तानी जुड़े हुए हैं, ये कहना कि कांग्रेस के बहलावे में यहाँ तक आए हुए हैं, इसकी क्या सच्चाई? इसकी सच्चाई है, हम सारे किसान हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे यहाँ 5 स्टेटों का किसान है, तो क्या वो सारे बिहार वाले भी खालिस्तानी हो गए? हम उत्तर प्रदेश वाले भी खालिस्तानी हो गए? उत्तरांचल वाले भी खालिस्तानी हो गए? शाहीन बाग से हमें जोड़ दिया। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हम शाहीन बाग को नहीं जानते कहाँ है, हम जलियांवाला बाग को जानते हैं। हम जलियांवाले बाग के शहीदों के वारिस हैं। अगर सरकार जनरल डायर बनना चाहती है तो बने। हमारे किसान भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं, राजगुरु बनने को तैयार हैं, सुखदेव बनने को तैयार हैं। लेकिन बात कहाँ कर रहे भाई? बात करो तो एमएसपी पे आप क्यों नहीं आते? एमएसपी से कम दाम पर एफआईआर का प्रावधान कर दो। लेकिन एक बात और है, अब सिर्फ हमारे जो भारतीय किसान यूनियन हुई, किसान मजदूर संगठन हुआ, जितने भी संगठन हैं, उनके हाथ से भी मामला बाहर जा रहा है। किसान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि हम तीनों काले कानून वापस करा कर रहेंगे। अच्छा, इसमें बड़े घराने जो बिजनेसमैन हैं उनके नाम आ रहे हैं, अडानी अंबानी के नाम आ रहे हैं, लगातार इस किसानों को लेकर हर धरने में उनके नाम आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है और अब विरोध भी होना शुरू? उसकी वजह हम बता रहे हैं, ये तीनों काले कानून आने के बाद पहली फसल आई मक्के की। तो मक्का जो अडानी ने ख़रीदा है पंजाब में 700-800 रुपये में, और वही मक्के का आटा अडानी 140 रुपये किलो बेच रहा। तो क्या गरीब जनता 140 रुपये लेकर खाना चाहती है? जहाँ किसान से लेकर 25 रुपये 30 रुपये लेना खानी चाहती है। इसलिए अंबानी अडानी का विरोध हो रहा है कि उत्पादक भी मरेगा और उपभोक्ता भी मरेगा। हमने पैदा किया, हमने 8 रुपये बेचा और वो 140 रुपये बेच रहा है उसे, इसलिए अंबानी अडानी का विरोध हो रहा है, और कोई बात नहीं। इसमें विरोध से लगता है कि सरकार पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब बहिष्कार करेंगे, हम रिलायंस से डीजल नहीं लेंगे, हम रिलायंस का सिम नहीं चलाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा क्यों नहीं? सरकार पर क्यों पड़ेगा? सरकार पर भी पड़ेगा। सरकार ने हमको बेच दिया है उनके हाथ, बिना हमसे पूछे हमारी ज़मीनें बेच दी हैं। तो जब हम उनको अपनी ज़मीन में पैर नहीं रखने देंगे, अपने आप फर्क पड़ेगा सरकार पर भी। बिल्कुल। आप एक बात बताओ हमें कि किसान से कहा था आमदन दोगुनी, बात समझने की है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार है, पिछले 3 साल से गन्ने का 1 रुपया भाव नहीं बढ़ाया, पिछला भुगतान नहीं मिला, चौथे सीजन का अभी तक रेट तय नहीं किया। तो भाई हमारा डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, खाद दवाई लेबर हर चीज़ महंगी हुई। तो महंगाई हुई, दाम बढ़े नहीं तो कैसे आमदन दुगनी हो जाएगी? भाई मोदी जी खुद सोचें, पता नहीं कौन सा दिमाग है, वो कहाँ पढ़े हैं, हमें तो ये नहीं समझ लगता। भाई जब हमारी आमदन नहीं बढ़ी, भाव नहीं बढ़ा, तो आमदन दुगनी कहाँ से हो जाएगी? तो उन्होंने कैसे फिर हिसाब लगाया? अब ये वो खुद जाने। वही बात हम नहीं कहते, कोई उसे फेंकू कहता है, कोई कुछ कहता है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, फर्जी डिग्री। और एक और उन्हें हम पे आरोप लगा दिया कि ये किसान ही नहीं है। अरे अगर चाय बेचने वाला देश चला सकता तो खेती करने वाला ऑडी भी चला सकता है। हमारी कारों से इन्हें नफरत है, हमारे कपड़ों से इन्हें नफरत है। ये कहाँ की बात है भाई? तुम भी तो अनपढ़ हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है?
अपना भी तो बताओ, कुछ तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है, कोई फर्जी डिग्रियां हैं। अगर अनपढ़ आदमी देश चला सकता तो पढ़ा लिखा किसान ऑडी चला सकता है, विदेशी गाड़ियां हम चला सकते हैं। और अनपढ़ मत कहो, हमारे बच्चे 8-8 बैंड 8.5 बैंड लेके सीधे कनाडा जा रहे हैं, यहीं से उन्हें वीज़ा मिल रहा है, यहीं से उन्हें वहाँ की जो है नागरिकता मिल रही है। तो कैसे मिल रही, पूछो कनाडा वालों से जाके भी अनपढ़ों को क्यों अपने देश में बुला रहे हैं। तो इसलिए किसान जागरूक है, पढ़ा लिखा है। मैं खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और HCL में जॉब भी किया है मैंने, और भी कई कंपनियों में किया, लेकिन हम गुलामी नहीं कर सकते, हम खेती करते हैं आज़ाद होकर। तो अभी क्या लगता है वापस सरकार दबने को तैयार नहीं है और किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। और किसान यहाँ दबने नहीं दबाने आया है, झुकने नहीं झुकाने आया है। और वापस तभी जाएगा जब सरकार बैक आएगी। टकराव हम शांतमय ढंग से विरोध करेंगे। 26 जनवरी पे हमारे ट्रैक्टरों से परेड होगी दिल्ली की सड़कों पे, चमचमाती सड़कों पे ट्रैक्टर चलेंगे। और ये गाजीपुर बॉर्डर जो है, जो इन्होंने बंद किया, से तोड़ के जाएंगे। बुला लो आप, आर्मी बुला लो, फोर्स बुला लो। देखिए, सबसे पहले है क्या, अभी जो हालात बना हुआ है इस मुल्क का, एक तो किसान कोई जो आज रोड के ऊपर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं और इस वक्त जो है यही खड़ा कॉलोनी के अंदर में रहते हैं। और हालात ऐसे बन गया है, क्योंकि हम भी एक किसान घर के से आते हैं कि खेती का हालात को जानते हैं कि किसान किस तरह से खेती में वो खटता है और क्या उपज वो उसको होता है, क्या फ़ायदा होता है। खेती एक ऐसा चीज़ है कि हमेशा वो किसान को जो है नुकसान देता है, लेकिन फिर भी वो खेती नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक वही किसान है कि आज पूरे देश को चला रहा है। सबसे पहला जो है किसान का हक है और वही किसान देश बनाया बसाया और चला रहा है। आज वही किसान को ये इस मुल्क से उठा कर वो फेंकना चाहता है। आज मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि जो मुल्क बनने वाला एक किसान एक जवान दो ही है, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ता है। एक तो जवान को शहीद किया जाता है और आज जो है दोनों बाप बेटा को सामने खड़ा कर दिया और सामने खड़ा करके वो बैठ करके अपना तमाशा देख रहा है। ये तमाशा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है उसका, ये तमाशा बहुत जल्दी ख़त्म होगा। क्योंकि एक चीज़ तो साफ कर दिया है कि जिस तरह से वो ये देश के अंदर में नफ़रत फैलाना चाहा है, लेकिन वो नफ़रत जो एक मोहब्बत में बदल गया। जो फ़िरके में बटा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, वो फ़िरका ख़त्म हो गया। आज सब एक भाई भाई है और एक मंच पे सब भाई मिल करके ये आज़ादी के लिए जिस तरह से आज़ाद किया था देश के, उसी तरह फिर ये देश को आज़ाद करना होगा, तभी इस मुल्क के अंदर में एक अमान आएगा। धरना प्रदर्शन, किसानों की अपनी मांगे, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप ये धर्म, जात पात, फिरका, इसका जिम्मेदार आप ये क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये इस सरकार ने करा या प्रधानमंत्री मोदी ने करा? क्योंकि हमेशा वो राजनीति वही नफरत का करता है। कभी मोदी जी अपना जुबान से जो है किसान का दर्द नहीं समझा, नहीं वो देखा है। क्योंकि ये सरकार जो है सिर्फ ये ऊपर उड़ने वाला है। जो ये धरती पे रहने वाला किसान है, उसका साथ में जब जाएगा वो किसान का दर्द को समझेगा, तब उसको एहसास होगा। ये चीज़ मान लीजिए कि जिसके पास औलाद है उसी को औलाद का दर्द होता है, जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद का दर्द होगा? उसको तो नहीं होगा। तो वही हालात है मोदी जी का। मोदी जी के ना तो औलाद है ना तो उसका बीवी है। आज वो देश का दर्द क्या जानेंगे, ये देश के किसान की वो दर्द क्या जानेगा। आज ऐसा हालात बना हुआ है कि बेरोजगारी इस तरह से बढ़ गया कि एक तो लॉकडाउन लगा करके सबको परेशान कर दिया। दूसरा में जो अभी जो भी मजदूर कमाने के लिए आया है, आज कारोबार सारा खत्म है। आज एक मजदूर जो है महीना में 10 रोज़ मुश्किल से जो है काम करता है। एक चीज़ बताइए, 10 रोज़ जो महीना में काम करेगा, 5-6 परिवार खाने वाला है, उसका गुजर कैसे चलेगा? ये सारे काम तो ख़त्म कर रहा है। तो ये सरकार किसको लेके चलना चाहता है? सरकार तो बनता है एक समाज के लिए, एक मुखिया होता है समाज में। मान लीजिए वो सबको लेकर, आप किसी को सम्मान दीजिएगा तो आपको सम्मान देगा कोई, अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपको कौन देगा सम्मान? कोई नहीं देगा। तो इसी तरह एक राजा पहले था, वो कहावत में कहता है कि वो राजा जब एक बगीचा बनाया, बगीचा के अंदर में हर एक तरह के फूल लगाया, वो जब भी आते वो बगीचा देखने के लिए वो फूल को देख करके बहुत खुश होते थे कि आज सारे फूल हरा भरा है, देखने में खूबसूरत है। और एक रोज़ जब वो बादशाह आया बगीचा के अंदर तो फूल देखा कुछ मुरझा गया है। तो उसके बाद बादशाह ने कहने लगा कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्या कमी उसके अंदर आया। उसके बाद सारे लोग इकट्ठा हुआ, बताया कि राजा साहब आप क्यों उदास हैं, क्या हुआ? तो बोलने लगा कि देखो बगीचा में कितना हरा भरा फूल था, सारे लोग देखते थे, खुश थे, आज फूल मुरझा गया, क्या कमी आया, चलो सब मिलकर उसका कमी को दूर करेंगे। एक राजा आज क्या है, आज किसान जो है रोड के अंदर ये ठंड के मौसम में अपने सारे कारोबार छोड़ करके वो रोड पे बैठे हुए हैं और ये वो तमाशा जैसा बैठ करके वो देख रहा है। ये दर्द उसको एहसास नहीं होता है।